दोस्तों, आज हम बात करते हैं शकरकंद के बारे में। आप लोग अगर शकरकंद के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं शकरकंद के बारे में। शकरकंद का वानस्पतिक नाम है आइपोपोमिया बटाटास, जिसका कुल यानी फैमिली है कोना बोलबुलेसी। इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 19, जिसका उत्पत्ति स्थान अमेरिका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शकरकंद का खाने वाला भाग रूपांतरित जड़ होता है, जिसका उपयोग खाने के साथ साथ स्टार्च तथा अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। भारत में शकरकंद की खेती सबसे अधिक उड़ीसा में की जाती है। शकरकंद का छिलका सफ़ेद, लाल, पीला व बैंगनी होता है और गूदा सफ़ेद, लाल, पीला तथा नारंगी होता है। इसकी उन्नतशील देसी किस्में हैं पूसा लाल, पूसा सफ़ेद, पूसा सुनहरी, H41, H42, भुवन शंकर, राजेंद्र शकरकंदी 5, वर्षा, सम्राट, श्री नंदिनी, श्री वर्धनी, श्री अरोड़, ये इसकी किस्में हैं। इसकी कुछ विदेशी किस्में भी हैं। ऑस्ट्रेलियन कैनर इसकी एक विदेशी किस्म है। गोल्डन 21 ये भी एक विदेशी किस्म है। हार्ट ओ गोल्ड ये भी विदेशी किस्म है। चलिए अब आगे बताते हैं आपको। यह गर्म व नम जलवायु की फसल होती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। शकरकंद के लिए उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट भूमि अच्छी होती है। यदि ऊपरी भूमि रेतीली और नीचे की कुछ भारी भूमि हो तो ऐसी भूमि में शकरकंदी के उत्पादन के लिए और भी अच्छी होती है, जिसका pH मान 5.8 से 5.6 तक होना अच्छा माना जाता है। इसमें खाद तथा उर्वरक कैसे और कितनी डालते हैं? 100 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसकी बीज की मात्रा यानी सीड रेट क्या होता है, चलिए हम बताते हैं आपको। शकरकंदी का प्रवर्धन लताओं के टुकड़ों से किया जाता है। 60 से 90 सेंटीमीटर लंबी लताओं के टुकड़े को रोपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 50 से 60 हज़ार टुकड़े अथवा कलमों की संख्या आवश्यकता पड़ती है, जिसका वजन लगभग 8 से 12 कुंटल होता है। इसका रोपाई का समय जून जुलाई होता है, जिसका अंतराल 45 से 60 सेंटीमीटर × 20 से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। शकरकंदी का उत्पादन करने के लिए लताओं को 2 बार पलटने की आवश्यकता होती है, जिससे गांठों से जड़ निकलकर जमीन में स्थापित न हो जाए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 250 से 500 तथा 1000 ppm इथेनॉल का लताओं पर छिड़काव करने से उपज अधिक मिलती है। पत्ते खाने वाली सुड़ी, शकरकंदी का घुन, चना छेदक, पत्ती वाली बीटल, भूरे रंग की सूड़ी आदि शकरकंदी की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। तना विगलन, काला विगलन, स्कारोस्पोरा, पाड़ धब्बा रोग शकरकंदी की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जब कंद अच्छी तरह विकसित हो जाएं, तब खुदाई करना चाहिए। फसल पकने के लिए मुख्य पहचान: पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं। कंदों को सिरे से काटकर देखने पर यदि सिरा शीघ्र सूख जाता है तो समझ जाना चाहिए कि फसल पक चुकी है। यदि सिरा काला पड़ जाता है तथा नम रहता है तो समझना चाहिए फसल अभी पकी नहीं है। शकरकंद की औसत उपज 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। शकरकंद का भंडारण 15 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 85 से 90% आर्द्रता पर की जाती है। शकरकंद को काटने पर कटे भाग पर बने सफ़ेद तह को कैलस तथा इस प्रक्रिया को कैलस निर्माण कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं।